आप देख रहे हैं मोबाइल मूवी स्टोरी। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने की बात समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया। किसी ने नहीं देखा उसे और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद को हम सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और कॉन्ग बच्ची की कोई बात नहीं डालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है, और यहाँ ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को खेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फेल कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रोबोट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का आलम था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो ये कैसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो आक्रामक है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, इनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसिन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जागरोस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिरी चक्कर क्या है, गॉडजिला ऐसे क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नाथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नाथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉल नॉर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नाथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है, की छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर ने धन को एक और आदमी से भी मिलवाता है, बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होल ओवर था आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं
उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं, और अगर ये लोग उसे एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नाथन से पूछते हैं कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को कहते हैं कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉम की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपनी एक फ्रेंड जो के डॉक्टर भी थे उससे मिलते हैं, डॉक्टर की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नाथन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉम को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कॉम सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ होल ओवर की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉम को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉम की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची को एक से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉम को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉम की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉम वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्चे फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहता है कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉम को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चैन्स खोल देनी चाहिए। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता जो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं। और अब गॉडजिला कॉम वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिसे अंदर के लोग डूबने लगते हैं। फिर वो लोगों चैन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन गॉडजिला का मुकाबला करके उन सब को बचाएं। फिर गॉडजिला और कॉन की फाइट होती है, जिससे कॉन गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला के जो न्यूक्लियर पावर की फाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन के इंसानों की तरह था, वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को उस मंदिर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता है ये है कि कॉन अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। डॉक्टर ने 3 ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तब गॉडजिला को उनको गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हम कॉन को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है
वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़ी एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक जाता है। असल में जहाँ ये लोग तो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से होंगकोंग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि पूरी आर्मी कॉन्ग को हल ओवर्स के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर, और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो एर्थ एक अलग तरह की है। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसके फ्रेंड्स होंगकोंग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये है कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और सिर्फ होलो एर्थ में थी, और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मैं गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मैं गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला की चिंता होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो होंगकोंग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो एर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो एर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धड़कता है। वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है। गॉडजिला जो कि होंगकोंग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है। गॉडजिला को ये बात नहीं पता है कि कोई होलो एर्थ में आया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रीट करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। उस लड़की को एहसास होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी को उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला को लड़ने का इशारा दिया था। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टेक से उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रख जोर से दहाड़ने लगता है। उसी देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है कि कंपनी की ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगह देते यहाँ, और उसी साइज में काफी बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी की ओनर को मारता है और बाद में उसकी असिस्टेंट को भी मार डालता है। गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है।
काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे मशीन्स में कोड लगे हुए थे, ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। हार्ट बीट सुनते हैं तो सबको बताती है कि कॉम की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जिस पर डॉक्टर ने नाथन कहते हैं कि हमें कॉम को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉम को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉम गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉम जाता है और कॉम यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉम को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उनको अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती। अब क्योंकि मेडिसिन और उस हैकर सी वो मशीन बंद नहीं हो रही, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉम की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉम के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को बर्बाद करके रख देता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते और कॉम उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है।